हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स समाप्त हो गया। अब हम लोग गुडविल शुरू करेंगे। तो गुडविल शुरू करने से पहले गुडविल का मीनिंग जानना जरूरी है। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, ट्रस्ट, रेपुटेशन। और ये सब कोई भी पार्टनर्स का ऑनर अपने हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, गुड बिहेवियर एंड गुड्स के क्वालिटी की वजह से अर्न करता है। गुडविल की वजह से कोई भी बिजनेस दूसरे सेम बिजनेस की तुलना में हायर प्रॉफिट अर्न करता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो अदर एसेट्स की तरह ही वैल्यूएबल होता है और जिसका सेल और परचेज किया जा सकता है। ठीक है, तो गुडविल का डेफिनेशन देखते हैं। Goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firms in the same trade। समझ गए? नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में हायर प्रॉफिट अर्न करने में गुडविल हेल्प करता है सेम बिजनेस में। जैसे कि ए और बी, मान लेते हैं ए और बी दो फर्म है, ए एंड बी दो अलग अलग फर्म है, लेकिन दोनों सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है, दोनों क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं। तो ए मान लो कि 10 साल से बिजनेस कर रहा है और बी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है। और ए अपने हार्ड वर्किंग, गुड बिहेवियर, ऑनेस्टी, गुड्स के क्वालिटी की वजह से मार्केट में अपना रेपुटेशन बना चुका है, अपना नाम बना चुका है। तो कोई भी कस्टमर ए के पास ही आएगा क्योंकि ए अपना रेपुटेशन बनाया हुआ है मार्केट में। बी के पास तो नहीं जाएगा क्योंकि बी को कोई नहीं जान रहा है। तो कस्टमर बी, जबकि एक ही एरिया में दोनों है, मान लेते हैं कि ए और बी दोनों एक ही एरिया है, दोनों का शॉप अगल बगल है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो ए को जान रहे हैं, जो नए पुराने कस्टमर है जो ए को जान रहे हैं, वो ए के पास ही आएंगे, बी के पास नहीं आएंगे। जो नहीं जान रहे हैं वो बी के पास जा सकते हैं। लेकिन सेम बिजनेस होने के बावजूद ए बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा बी के कंपैरिजन में। तो यही होता है गुडविल। समझ गए? सेम बिजनेस में हायर प्रॉफिट अर्न किया जाता है गुडविल की वजह से। गुडविल कितने तरह का होता है? गुडविल दो तरह का होता है। एक हो गया परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल खुद से जनरेट किया जाता है। इसका 3 और नाम है, इनहेरेंट गुडविल, नॉन परचेज गुडविल और रेज्ड गुडविल। इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अलावा इन 3 नामों से भी जाना जाता है। तो परचेज गुडविल क्या हुआ? परचेज गुडविल हुआ जैसे ए सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो खुद से जनरेट किया है। मान लो कि ए को किसी भी कारण से ये शहर छोड़ के कहीं और बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो बी चाह रहा है कि ए का बिजनेस हम खरीद ले ताकि मेरा भी प्रॉफिट ज्यादा हो, मार्केट में नाम हो। ए के नाम से ही बी का बिजनेस चलेगा, ए के नाम से बी का बिजनेस चलेगा और बी भी ए की तरह ही प्रॉफिट कमाएगा। तो क्या ए अपना जो रेपुटेशन बनाया है वो ऐसे ही दे देगा बी को? नहीं देगा ना, उसका तो वो कॉस्ट वसूलेगा। तो बी को इसका बिजनेस में जितना भी कैपिटल है उसके अलावा गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं परचेज्ड गुडविल। और सेकंड हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि ए बनाया है। समझ गए? दो तरह का गुडविल होता है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है उसको देखते हैं। पहला हो गया चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का मतलब बच्चों समझिएगा, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम शॉर्ट में यहाँ पीएसआर लिखे हैं। एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब जो पार्टनर फर्म में बने हुए हैं, जो है प्रेजेंट में है, उनके बीच जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की जरूरत होती है तो उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है।
जब कोई नया पार्टनर एडमिशन ले फर्म में, कोई नया पार्टनर ज्वाइन जब करना चाहता है, उस केस में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होगी। थर्ड, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए उस समय। फिर व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचा जाए उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। अभी जब बताए थे एग्जांपल, ए अपना फर्म बी को बेच रहा है, उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है कि ए कितने में अपना गुडविल बी को बेचेगा। और परचेज गुडविल को, जो परचेज गुडविल होता है बच्चों, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिया जाता है, क्योंकि उसका कॉस्ट होता है। परचेज गुडविल के लिए कॉस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। गुडविल तो एसेट्स हुआ, अदर एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स की तरह गुडविल भी एसेट्स होता है, क्योंकि वो भी फ्यूचर में बेनिफिट देता है प्रॉफिट अर्न करने में। तो गुडविल को कहाँ लेते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेते हैं। परचेज गुडविल को, परचेज गुडविल जो है उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे। जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं लेते हैं। जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल होता है वो परचेज गुडविल होता है। समझ गए? तो ये देख लिए व्हेन द फर्म इज सोल्ड। फोर्थ, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब दो फर्म मिलकर के एक हो जाता है उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। तो समझ गए कब कब गुडविल के कैलकुलेशन या वैल्यूएशन की जरूरत होती है। अब हम लोग देखते हैं कि गुडविल के कैलकुलेशन का मेथड क्या है, किस मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके से निकाला जाता है गुडविल। पहला हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड सेकेंड मेथड गुडविल का हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड मेथड हुआ कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो तरीके से निकाला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम वन बाय वन सारे मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकाला जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट्स हुआ है उसका वो बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, इससे इसको समझ में आएगा। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट है 20,000, 18,000, 12,000, 16,000 एंड 14,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट्स। जैसे लास्ट 5 ईयर्स का लिए, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, किसी भी ईयर्स का प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तो जो लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 6 ईयर्स, इस तरह का जो प्रॉफिट्स होगा उसको, वो हुआ टोटल प्रॉफिट्स। तो इसको हम पहले ये कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा टोटल प्रॉफिट्स कितना आ जाएगा, 20,000 प्लस 18,000 प्लस इसको 18,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। ट्वेंटी, 18, 12, 16 प्लस 14 और टोटल कितना ईयर्स है, 5
5 ईयर्स हुआ टोटल, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो टोटल आ रहा है 80,000। इसका टोटल 5 ईयर्स का टोटल आ जाएगा 80,000। अब बाई 5 ईयर्स का है, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ईयर्स का प्रॉफिट हम लोग लिए हैं। ठीक है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट लिए, उसको टोटल किए तो 80,000 आया, और 5 ईयर्स है तो नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। 16,000 आ गया कितना, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया। अब एवरेज प्रॉफिट आप लोग कहिएगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट यहां देखिए बच्चों, ये 5 साल का अलग अलग प्रॉफिट हुआ है। 5 साल में सेम प्रॉफिट नहीं है, ये सैलरी तो है नहीं जो हर मंथ इक्वल सैलरी मिल रहा है, ये प्रॉफिट बिजनेस है। बिजनेस में तो कम ज्यादा होता है, कभी प्रॉफिट कम हुआ कभी प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो ये लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है कोई भी बिजनेस में। तो कितना फर्स्ट ईयर का है 20,000, फिर है 18,000, फिर 12,000, 16,000, 14,000। तो मान लो कि कोई उससे पूछ रहा है कि लगभग कितना प्रॉफिट हो जाता है, तो इसमें से कौन सा प्रॉफिट उस बिजनेस का ऑनर बताएगा, कौन सा प्रॉफिट बताएगा, कितना कमा लेते हो, कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, तो कौन सा बताएगा। अगर वो मैक्सिमम बताता है 20 तो भी गलत है, अगर मिनिमम बताता है 12 वो भी गलत होगा। तो वो कौन सा प्रॉफिट बताएगा, कोई भी ये कहता है कि हम कितना कमा लेते हैं, तो वो सबका क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। एवरेज प्रॉफिट वो बताएगा कि एवरेज हम कितना कमा लेते हैं, तो उस यही एवरेज हम निकालेंगे। कैसे एवरेज निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट्स का कैलकुलेट कर लेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब समझ गए एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ठीक है, जो एवरेज होगा वही प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करके निकालने से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल निकालेंगे कि गुडविल कितना हुआ, गुडविल का वैल्यू कितना है इस फर्म में। तो जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो जो गुडविल परचेज किया है कोई भी ऑनर, तो उसका एस्टिमेट करता है कि ये हमें कितने साल तक, आने वाले कमिंग ईयर्स तक, वो कितने साल तक प्रॉफिट उससे हम अर्न कर पाएंगे इस गुडविल से। तो मान लो कि 3 साल 4 साल 5 साल वो एस्टिमेट करके चलता है। होल लाइफ तो उस परचेज गुडविल से वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा, कोई भी वजह हो सकता है, तो उस वजह से प्रॉफिट वो होल लाइफ नहीं अर्न कर पाएगा, तो वो एस्टिमेट करके चलता है कि हम 2 साल प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे या 3 साल कर पाएंगे, तो उसे ही कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस क्वेश्चन में दिया है वैल्यू एट 3 ईयर्स परचेज। मान के चला कि ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको खुद से एस्टिमेट नहीं करना है, आपको खुद से नहीं एस्टिमेट करना है कि आप खुद से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करो, ये आपका क्वेश्चन में रहेगा। और आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 16,000, एवरेज प्रॉफिट 16,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3 ईयर्स। तो कितना आ जाएगा गुडविल, गुडविल की वजह से, जो गुडविल परचेज किया था उसकी वजह से कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है ये फर्म, 48,000, 48,000 करेगा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 16,000 इंटू 3 48,000। समझ गया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला। हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब इसके आगे हम लोग कुछ एवरेज प्रॉफिट का कुछ एडजस्टमेंट्स देखेंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।